सिग्नेचर और हमारी सफलता अगर मैं जानना चाहूँ कितने परसेंट रोल अदा करती है इसमें? आप किसी बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी को आपने सिग्नेचर किया और वो किसी दूसरे के नाम हस्तांतरित हो जाती है, मतलब सी द पावर ऑफ सिग्नेचर। अच्छा सर, मैंने कई बार देखा है कि लोग सिग्नेचर करते हैं वो कहीं राइट साइड की तरफ ज़्यादा झुक जाता है सिग्नेचर उनका, या फिर अगर उनका लेफ्ट साइड की तरफ का ज़्यादा कुछ झुक जाता है। ये भी कुछ मतलब शो करता है क्या? ये इसके अलावा सिग्नेचर का डायमेंशन होते ही नहीं, या तो ऐसे होता है या ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है। इस तरीके से सिग्नेचर होता है ना। मैंने सुना है ऐसा कि सिग्नेचर ऐसा करो कि आपके अल्फाबेट पता न चले, तो ये क्या सही है? एक्चुअल में सिग्नेचर जितने सादे और सिंपल और रीडेबल होंगे, कोई आपका नाम पढ़ सके कि आपने लिखा क्या है, वही सिग्नेचर सर्वश्रेष्ठ होते हैं। हार्ड वर्किंग इज की ऑफ सक्सेस। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्किंग इन राइट डायरेक्शन इज की ऑफ सक्सेस। एक सर्वे के मुताबिक 80% से ज्यादा लोग इस दुनिया में रॉन्ग प्रोफेशन में काम करते हुए जीवन भर स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुकिए, जानिए अपने ट्रू पोटेंशियल को और अपने राइट डायरेक्शन को। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राइट डायरेक्शन में आगे बढ़कर आप भी छू सकते हैं कामयाबी की नई बुलंदियों को। प्रणाम, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, अपने 25 सालों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुभव के आधार पर लेकर के आया हूं आपके लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप सीखेंगे न्यूमरोलॉजी के वो तमाम सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके माध्यम से आप बन पाएंगे एक सफल न्यूमरोलॉजिस्ट और हासिल कर पाएंगे नाम, शोहरत और सफलता। तो आइए मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए। दोस्तों, अक्सर हम लोग सिग्नेचर करते हैं। वो सिग्नेचर चाहे किसी चेक पर हो या फिर वो सिग्नेचर किसी डॉक्यूमेंट्स पर हो, यहाँ तक कि वो सिग्नेचर जब हम कहीं जाते हैं तो एंट्री के गेट पर होता है। तो कभी आपने सोचा है ये सिग्नेचर कितना कारगर होता है? ये सिग्नेचर आपका भाग्य बदल सकता है। ये सिग्नेचर आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में विश्वास वैष्णव जी, जो कि सिग्नेचर एनालिसिस एक्सपर्ट हैं और साथ ही न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एंड लाइफ ट्रू कोच भी हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। प्रणाम आदरणीय मैडम। सर, हमारी लाइफ में सिग्नेचर का क्या रोल होता है? सबसे पहले तमाम सारे दर्शकों को मैं आत्मीय प्रणाम करता हूं और एक बहुत अच्छा प्रश्न आपके माध्यम से जिसका उत्तर हमारे श्रोता आज जो है व्यवस्थित रूप से जान पाएंगे। देखिए, सिग्नेचर की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हमारे मनोभाव जो होते हैं, हमारे अंदर जो भी चल रहा होता है, वो साफ टिश्यू के माध्यम से किसी पेपर के ऊपर आता है। तो जिस तरीके से जब कोई इंसान इस दुनिया में आता है तो उसका जो नक्शा है ना ग्रहों का, वो आकाश में होता है और हम कुंडली बनाते हैं, वो पेपर पर होता है। उसी तरीके से जब हम किसी मकान का निर्माण करते हैं तो उसका नक्शा सबसे पहले सम्मानीय इंजीनियर बनाते हैं और उसको देखते हुए मकान का निर्माण होता है। उसी तरीके से जो हमारे अंदर मनोभाव होते हैं, हमारा स्वभाव होता है, हमारे विचार जैसे चल रहे होते हैं, हम किस तरह के इंसान हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, ये तमाम सारे सॉफ्ट टिश्यू के माध्यम से पेपर के ऊपर अपने आप वो चीजें आती है और वही चीज सिग्नेचर में आती है। आप राइटिंग जब आप लिखते हैं ना, एक्चुअल में लिखावट का ही एक रूप सिग्नेचर है। जैसा आप लिखते हैं उन्हीं अक्षरों को संक्षिप्त में आप सिग्नेचर में उकेर करके लाते हैं। तो सिग्नेचर आपके मनोभाव को अभिव्यक्त करता है। आप शिष्ट हैं या आप अशिष्ट व्यक्तित्व हैं, इसके बारे में भी सिग्नेचर आपको जानकारी देता है। ठीक है। अरस्तु कितने बड़े दार्शनिक हुए हैं, जाने माने, कौन नहीं जानता होगा दुनिया में उनको, लेकिन अरस्तु ने कहा है और उन्होंने कहा है कि इंसान के मनोभाव और उसके सिग्नेचर में कोई फर्क नहीं होता है। अगर सिग्नेचर किए हैं तो उसके मनोभाव को हम बहुत आसानी से सिग्नेचर के माध्यम से जान सकते हैं। 1622 में पहली बार इसके ऊपर इटली में एक बुक जो है वो मिस्टर के बाल्दी ने लिखी थी और उन्होंने उसके अंदर ये लिखा था कि जिस तरीके से इंसान की वाणी अलग अलग होती है, आप आवाज़ से किसी को भी पहचान सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम सब अपने आँख कान बंद कर लें और राजकुमार साहब की आवाज़ सुनाएंगे तो हम पहचानेंगे, राजा मुराद साहब की आवाज़ आएगी हम पहचानेंगे, अमरीश पुरी साहब की आवाज़ आएगी हम पहचानेंगे। मतलब आवाज़ से हम पर्सनालिटी को रिकलेक्ट करते हैं। उसी तरीके से सिग्नेचर के माध्यम से हम किसी इंसान की पर्सनालिटी को जो है वो
रिकलेक्ट करते हैं, रदर समझ पाते हैं कि कौन इंसान कैसा है। तो इसके एक बहुत बड़ा रोल उसमें जो है इंसान की जिंदगी में होता है। ये तो हो गया आपके मनोभाव, मतलब आप सिग्नेचर देख के आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी उन्नति में भी इसका साथ होता है। अवनति में भी अगर आपके सिग्नेचर गड़बड़ है तो वो संघर्ष तो पैदा करेंगे जिंदगी में। तो सिग्नेचर एक बहुत बड़ा आपकी अनुपस्थिति में आपकी उपस्थिति है, बड़ा रोल सिग्नेचर का जिंदगी की उन्नति में होता है। अच्छा सर, जैसे कि आपने बोला कि सिग्नेचर पहचान देता है, ये इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि हम चेक पर भी सिग्नेचर करते हैं तो आगे वो चेक तभी अप्रूव होता है जब हमारे सिग्नेचर मैच करते हैं। तो सर, सिग्नेचर और हमारी सफलता अगर मैं जानना चाहूँ कितने % रोल अदा करती है इसमें? देखिए, मनोभाव अगर आपके उकेर करके आपके सामने आ रहे हैं तो सफलता में कभी भी कोई भी एक चीज बड़ा रोल अदा नहीं करती है। छोटी छोटी ढेर सारी चीजें मिल करके और एक बड़ा रोल अदा करती है ना। मतलब कई बार सम्मानीय श्रोता या दर्शक हो जाते हैं कि चलो ठीक है, आपने बोला कि ऐसा कर लो तो कर लिया, तो इसमें हम बड़े बन जाएंगे क्या। तो वहां वो गलत सोचते हैं। एक्चुअल में आपने अपने न्यूमरोलॉजी वाले नंबर्स को भी करेक्ट किया, आपने घर के वास्तु को करेक्ट किया, आपने अपने सिग्नेचर को भी इंप्रूव किया जैसा ग्राफोलॉजी कहती है उस तरीके से, और साथ ही साथ में आपने कठिन मेहनत भी की और अच्छी योजनाएं बनाई। ये सब मिल करके और आपको जिंदगी में सफलता देते हैं। लेकिन रोल तो अहम होता ही होता है। आप ये कहें कि साहब आज हम सारे बल्लेबाजी खेलेंगे, गेंदबाज नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। हम सारे फास्ट बॉलर के साथ खेलें, काम नहीं होगा। मतलब जिस तरह से 11-12 खिलाड़ी विश्व कप जिताते हैं, उसी तरीके से इंसान को जिंदगी में अपने व्यापार में या जॉब में सक्सेस होने के लिए ऐसी ढेर सारी योग्यताओं की जरूरत होती है, जिसमें ग्राफोलॉजी भी हो गया अर्थात सिग्नेचर, जिसमें आपकी न्यूमरोलॉजी अर्थात आपके प्लैनेट्स का मैनेजमेंट हो गया, साथ में वास्तु अर्थात आपने घर के विज्ञान को, पंच महाभूत को, मतलब अग्नि जल पृथ्वी आकाश, इनको प्रबंधित कर लिया, और साथ में आपने कठिन मेहनत कर ली। तो ये सब मिल करके सफलता। तो सिग्नेचर का उसमें अहम रोल है। सर, कई बार मैंने देखा है लोगों को सिग्नेचर करते वो बिल्कुल सीधा करते हैं, और कई तो लोग ऐसा सिग्नेचर करते हैं कि वो लिखते 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 नीचे झुक जाते। तो इसका क्या मतलब होता है? आदरणीय मैडम जी, देखिए, सीधे सच्चे सिग्नेचर, आपका प्रश्न मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि किसी ने लिखना शुरू किया और उसने बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सिग्नेचर, जैसे एक लाइन होती है ना, बस वैसे कर दिया, ठीक है। देखिए, सिग्नेचर का सीधा सिंपल सच्चा होना, निश्चित रूप से इस तरह के लोग जो होते हैं बड़ी सिंपल पर्सनालिटी के लोग होते हैं, बड़े क्लियर होते हैं, लेकिन ये जीवन में एक एवरेज लाइफ को जीते हैं। थोड़ा सा इनके जीवन में छोटी मोटी जो हेल्थ को लेकर के इश्यूज आते हैं वो खुद ही अपने आप मैनेज कर लेते हैं और अपनी एक सीमित इनकम के साथ एक सादा सच्चा जीवन जो है वो जीते हैं। तो सीधे सीधा जो है इनके साथ छल कपट नहीं होता, मतलब इनके विचार वगैरह सब सात्विक होते हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न था कि लिखते लिखते नीचे की तरफ चले जाते हैं, राइट। लिखते लिखते नीचे की तरफ चले जाते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे लोगों को पैसा कमाने के लिए ये किसी भी तरह का रास्ता चुनने के लिए तैयार होते हैं, और उसकी वजह से इनकी मानसिक स्थिति जो है वो गड़बड़ा जाती है, जिसकी वजह से ये तनाव में ज़्यादा आ जाते हैं, स्ट्रेस में ज़्यादा आ जाते हैं, और उसकी वजह से ये नेगेटिव सोचते हैं। तो ऐसे अपने आप इनका राइटिंग जो है वो लिखते हुए, चाहे वो सिग्नेचर करें चाहे वो कॉपी पेन पे जब लिखेंगे तब भी, अगर प्लेन पेपर पे लिख रहे हैं तो इस तरीके से चले जाते हैं। तो आपका सिग्नेचर निश्चित रूप से ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो एक नकारात्मकता को इंडिकेट करता है। अच्छा सर, मैंने कई बार देखा है कि लोग सिग्नेचर करते हैं वो कई राइट साइड की तरफ ज़्यादा झुक जाता है सिग्नेचर उनका, या फिर अगर उनका लेफ्ट साइड की तरफ का ज़्यादा झुक जाता है, तो ऐसा भी ये भी कुछ मतलब शो करता है क्या? देखिए मैडम जी, दो चीज़ें अभी अपन ने सीखी कि एक स्ट्रेट सिग्नेचर हो, एक सिग्नेचर यहाँ से ऐसे जा रहा हो, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके अलावा सिग्नेचर का डायमेंशन होता ही नहीं, या तो ऐसे होता है या ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है, इस तरीके से सिग्नेचर होता है ना। तो अब अपन बात करते हैं ऐसे वाले सिग्नेचर की कि ये लेफ्ट में झुका और राइट से ऊपर हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो हम ये कहते हैं कि सिग्नेचर करते समय ऊपर की दिशा में वो जा रहे होते हैं। अब इसमें कुछ डिग्रीज है जिसका इंपॉर्टेंस है। देखिए 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक जब आपका सिग्नेचर ऐसे जाता है, सी स्ट्रेट की हमने बात की वो 90 डिग्री है बेसिकली, अगर हम यूँ बात करें तो, है ना। रदर 180 डिग्री भी अगर अपन ऐसी बात करेंगे तो ये 180 डिग्री हुआ। दिस इज 20-30 डिग्री की अगर हम ऐसे बात करते हैं तो इस तरह के जो सिग्नेचर होते हैं निश्चित रूप से थोड़े उन्नतिशील होते हैं इस तरह के लोग, और इनको कोई विशेष तरह की बीमारियां नहीं होती, मतलब सिंपल बीमारी जो मैनेजेबल हो जाती है। लेकिन इस तरह के डिज़ाइन में इनको पैसे का काम कभी भी नहीं रुकता, पर सफिशिएंट पैसे कभी भी नहीं होते हैं।
लेकिन पैसे की जब जरूरत होगी तब मनी इनके लिए अरेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेस्ट सिग्नेचर इसमें यह है कि ये 20-30 से थोड़ा ऊपर जाए और 45 डिग्री से थोड़ा सा नीचे की तरफ रहे, तो ये बड़े लक्ष्य के लिए काम कर पाते हैं और उन्नतिशील होते हैं और जीवन को अच्छे तरीके से आगे ले जा पाते हैं। मैंने सुना है ऐसा कि सिग्नेचर ऐसा करो कि आपके अल्फाबेट पता न चले, तो ये क्या सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल विपरीत है इसका। देखिए, अक्सर 99% लोगों की सोच होती है कि मेरा सिग्नेचर कोई कॉपी ना कर पाए, ठीक है ना। तो वो अपने सिग्नेचर को क्लिष्ट बनाते हैं, कठिन बना देते हैं। एक्चुअल में सिग्नेचर जितने सादे और सिंपल और रीडेबल होंगे, कोई आपका नाम पढ़ सके कि आपने लिखा क्या है, वही सिग्नेचर सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जितने सिग्नेचर को आप क्लिष्ट करते हैं, आप अपने लाइफ के स्ट्रगल को बढ़ाते हैं, आप अपने जीवन में चैलेंजेस को बढ़ाते हैं और आप अपने जीवन को क्रिटिकल कर लेते हैं। तो सिग्नेचर जितने रीडेबल होंगे, साफ सुथरे होंगे, वो सिग्नेचर हमेशा अच्छे माने जाते हैं। यानी आप सिग्नेचर हमेशा क्लीन क्लिक करो। यस, एग्जैक्टली, रीडेबल होना चाहिए। अच्छा, मैंने कई लोगों को देखा है सिग्नेचर करते हैं वो नीचे अंडरलाइन कर देते, इसका क्या मतलब होता है? आदरणीय मैडम जी, बहुत सारे सिग्नेचर की गुणवत्ताओं में से एक गुणवत्ता है उसको अंडरलाइन करना, जिसको हिंदी में हम अधोरेखा कहते हैं, ठीक है। ये जो अंडरलाइन है, इसको सपोर्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ थोड़ा समझने की आवश्यकता, वीडियो में समय अभाव रहता है तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पाते, इसलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। तो उस पर से सामान्य श्रोताओं के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज़ को देख के रिएक्ट करते हैं, उसके सराउंडिंग की सारी चीज़ें बताई नहीं जाती है समय अभाव में। तो जो अधोरेखा होती है, ये सपोर्ट सिस्टम है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस दौरान आपके घर परिवार, नाते, रिश्तेदार, मित्र, उनका सपोर्ट आपके साथ, समाज का सपोर्ट आपके साथ जुड़ जाता है ना। तो दुनिया जानती है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिना सपोर्ट के जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। आप किसी की भी जिंदगी में पीछे झांक करके देखेंगे, बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी हो चाहे आम इंसान हो, उन सबके जीवन में वक्त वक्त पर कोई ना कोई कंधा ऐसा है जिस पर उन्होंने पैर रखा है और वो जिंदगी में ऊंचाइयों तक गए हैं, ठीक है ना। तो सपोर्ट सिस्टम अगर आपके साथ लग जाता है तो आप वो सिग्नेचर में थोड़ा वजन पैदा कर पाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कई बार कुछ सम्मानीय श्रोताओं के कमेंट आ जाते हैं कि साहब इसकी वजह से हम तो दूसरों पर आधारित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। सपोर्ट सिस्टम में मतलब काम तो आप ही कर रहे हो, लेकिन आपका परिवार साथ में कि हम यहाँ घर बैठे हैं, आप चिंता मत करो, आपको जो करना करो, घर हम देख लेंगे। इसको क्या, ये सपोर्ट नहीं चाहिए आपको क्या? और नहीं तो आप काम करके आ रहे हो, घर पे रोज आके झगड़े हो रहे हैं, मतलब हो रहा है। तो घर का, परिवार का, नाते रिश्तेदार का सपोर्ट आपको सफलता के लिए चाहिए ही होता है। सर, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे अक्सर आपने देखा होगा पैन कार्ड है, पैन कार्ड के पीछे हमारा सिग्नेचर होता है, ठीक है, या फिर हमारा बैंक अकाउंट में भी हमारा सिग्नेचर चलता है। तो हमारा वो सिग्नेचर चला आ रहा है, राइट, ठीक है। अब हमारी मजबूरी है कि हम वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करें? देखिए, दो चीजें हैं। सिग्नेचर ट्रेवल करता है बेसिकली, है ना। आपने एक चेक साइन किया, आप घर बैठे हो या आप कहीं भी हो, बैंक में जाता है, आपने जो लिखा है वो चीज उतना बैंक पेमेंट पार्टी को कर देता है। आप किसी बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी को आपने सिग्नेचर किया और वो किसी दूसरे के नाम हस्तांतरित हो जाती है, मतलब सी द पावर ऑफ सिग्नेचर, राइट। किसी सम्मानित जज ने किसी को सजा सुनाई और उन्होंने एक सिग्नेचर किया, उसके बाद में उस इंसान की पूरी जिंदगी का फैसला जो है वो हो जाता है। सिग्नेचर में कितनी ताकत है ना। तो सिग्नेचर वाले पार्ट में आपको ये चीज समझने की और देखने की आवश्यकता है कि मेरा सिग्नेचर अगर उस लायक नहीं है तो पहले तो उसको व्यवस्थित किसी सम्मानीय न्यूमरोलॉजिस्ट या ग्राफोलॉजिस्ट से आप चेंज कराएं, और चेंज करने के बाद में सबसे पहले आप उसे वहां बदलाव करें जहां जहां बदलाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले 90 दिन की आप प्रैक्टिस कीजिए प्लेन पेपर के ऊपर। 90 डेज तक रोज कम से कम 90 बार से 100 बार आप रोज एक सिग्नेचर अपने कॉपी पर करिए, बार बार, ठीक है, करेक्ट होने के बाद में। और 90 दिन के बाद में आप उस सिग्नेचर को जो है बैंक को छोड़ करके और वैधानिक डॉक्यूमेंट्स पे छोड़ करके बाकी कहीं भी आपको एंट्री गेट पे करना है, आप सिग्नेचर करिए। कोई नया अकाउंट आपको ओपन करना है, रिक्वेस्ट कीजिए बैंक से कि मैं अभी सिग्नेचर से ओपन करना चाहता हूं, ठीक है ना। कुछ सम्मानीय बैंकें हैं जिनको इतराज नहीं है कि ठीक है आप कर सकते हो। फिर आप इसके अलावा कोई गैर जरूरी जगह पर भी, जहां आपको, होटल में आप गए हैं, वहां पर आपको रजिस्टर पे एंट्री करना, आप कीजिए। तो सबसे पहले ऐसी आप शुरुआत कीजिए, और जब उनके सकारात्मक रिजल्ट्स आपके लिए आना शुरू हो जाए तो फिर आप वैधानिक तरीकों को अपना करके और उन सिग्नेचर पर बदलाव आप कर सकते हैं। सर, आपने हमें सिग्नेचर से जुड़ी बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।
सो नाइस ऑफ यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। और सम्माननीय श्रोता दर्शक जितने भी हैं, आप सबके और हम सबके, उन सबको भी मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। इस संदर्भ में आपको देर नहीं करनी चाहिए और वाकई आपको लगता है कि आपके सिग्नेचर में किसी बदलाव की ज़रूरत है या आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको उनके बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भी लग रहा है कि आपके सिग्नेचर आपकी सक्सेस में बाधा बन रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं विश्वास वैष्णव जी से। इनकी पूरी डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप इनका चैनल देखना चाहते हैं या फिर आप इनके वीडियोस देखना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।